द रिबॉर्न यंग लॉर्ड जनरेशन मांगा के चैप्टर 22 के अंदर हम लोग देखेंगे आपने एमसी को जो ड्रैगन का एग मिला उसके अंदर से क्या निकला, ड्रैगन या फिर कोई और मॉन्स्टर। और उसके साथ तुम लोगों को याद है वो बंदा जायंट सीध वो सासमुस एक डुएल के लिए लेटर भेजता है और वो लेटर अप्रूव भी हो जाता है और फिर आपने एमसी और सीध के बीच डुएल स्टार्ट हो जाता है। तो उस डुएल के अंदर क्या होता है, कौन जीतता है, सब कुछ इस एपिसोड के अंदर पता चल जाएगा। तो फिर और ज्यादा देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे ड्रैगन के अंडे के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी निकाल के अंडा फूट जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है अंडे के अंदर से एक बेबी क्यूट सा ह्यूमन ड्रैगन बाहर निकलता है। और ये देखने के बाद अपने एमसी और बेन दोनों तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, खास करके बेन, उसका तो हालत ही खराब हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मास्टर ये अंडा तो हैश हो गया, हम अब क्या करें। और दूसरी तरफ अपने एमसी क्यूट सा ड्रैगन को देखते मन में सोच रहा है ये चीज ना तो एक ड्रैगन है ना तो एक ह्यूमन है, इसका मतलब उस औरत ने एक ह्यूमन ड्रैगन को जन्म दिया। ड्रैगन और ह्यूमन का मिक्स्ड वर्जन, मैं जितना सोचा था ये चीज तो मुझे और भी ज्यादा मुश्किल में फेंक दिया। और वो ड्रैगन अपने एमसी की तरफ भी देख रहा है और उसके बाद ही चमकते हुए चिल्लाते कहता है पापा। और वे सीधा अपने एमसी को हाथ कर लेता है और अपने एमसी सुनने के बाद मन में सोचता है क्या पापा और मैं, ये बच्चा तो मुझे उसका फादर समझ रहा है। और दूसरी तरफ दिखाई आता है गारन को, वो तो अपना आंसू रोक ही नहीं पा रहा है। उसके बाद जोर जोर से हंसते कहता है पापा कांग्रेचुलेशन, आप 11 साल में एक फादर बन गया। और आपने एमसी कारिन से कहता है ये सारा तुम्हारा गलती है, तुमने मुझे कहा था इस चीज का ध्यान रखने के लिए। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कारिन ने अपने एमसी से कहा था अगर ये चीज किसी बदमाश के हाथ में आ जाए तो ये बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और आपने एमसी भी अंडे को पकड़ते कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसको हैस नहीं करना चाहता हूँ। और उसके बाद कारिन कहती है मैंने कभी देखा नहीं एक ड्रैगन उसके मदर के बिना हैस हो पाया, ये चीज अभी से एक ड्रैगन स्टोन है। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और कारिन अभी भी हंसते कह रहा है मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके का कुछ चीज होते हुए देखूंगा। और आपने चिढ़ते हुए कहता है ये कभी होगा नहीं, ये तो तुमने ही कहा था। और कारिन दूसरी तरफ से कहती है और इसलिए तो मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ होगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ड्रैगन अपने एमसी के गोद में सो रहा है और कारिन कहती है एनीवे इसकी वजह से एक हाईवे उसका प्रेजेंस ही खतरा बन सकता है। और कारिन का बात सुनने के बाद अपने एमसी मन में सोचता है हाँ वो सही कह रहा है, ये बहुत ज्यादा बुरा है, एक ह्यूमन और बीस्ट के बीच एक कोई नॉर्मल मिक्स नहीं है, इट्स ए फकिंग ड्रैगन एंड ह्यूमन मिक्स। हम लोग जिस वर्ल्ड के अंदर रहता हूँ ये उसके जैसा एक बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर एकेडमी को इसके बारे में पता चला तो शायद से प्रिंसिपल उसको बाहर ले जाके मार ही देगा। और ड्रैगन भी अपना ब्लड लाइन लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उन लोगों को भी इस चाइल्ड के बारे में पता चला तो उन लोग भी हर एक सिंगल क्रिएचर जिसको भी इस बच्चे के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है उसको एलिमिनेट कर देगा। क्या मुझे इतना डेंजरस रिस्क उठाना चाहिए अगर उसका जिंदा रहने का रास्ता इतना ज्यादा पेनफुल है। और उसके बाद ही अपना हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है इससे अच्छा होगा अगर मैं उसको ताबिकारिन बीच में रोकते हुए कहती है तो आप ये करने जा रहे हो, वेल आई गेस उसका मरना ही ज्यादा बेटर होगा। और आपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो बच्चे के गर्दन के ऊपर अपना हाथ को ले आ चुका है और कारिन अभी भी कह रहा है या इसके बाद उसका जन्म एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा। और आपने एमसी को दिखाया जाता है कोड लुक देते हुए कहता है ये अच्छा होगा अगर मैं उसको मार ही दूं। और बातचीत ड्रैगन को दिखाया जाता है धीरे धीरे उसका आँख खोल रहा है और नींद टूटने के बाद कहता है पापा। और उसका आवाज सुनने के बाद आपने एमसी थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, तभी वो बच्चे पापा पापा कह के सीधे आपने एमसी को आकर लेता है। तभी आपने एमसी कहता है मैंने तुमको जगा दिया। और उसके बाद उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए मन में सोच रहा है वो कितना गर्म है, ये इमोशन क्या है। और दिखाया जाता है आपने एमसी उसको दोनों हाथों से ऊपर की तरफ कर दिया है जैसे कि एक बच्चे के साथ खेलता है, सेम उस तरह से खेल रहा है। और उसके बाद फिर कहता है मुझे लगता है किसी न किसी तरह से काम करेगा, चलो इसको रेस करता हूँ कारिन। और आपने एमसी को दिखाया जाता है वो बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश है और पीछे से कारिन मन में सोच रहा है क्या वो इसको भी अपना सर्वेंट या फिर किसी और चीज बनाना चाहता है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है बैट हाउस के अंदर और फिर दिखाया जाता है एक रूम के अंदर आपने एमसी का सौतेला माँ यानी कि करंस का माँ बहुत ज्यादा परेशान में लग रहा है और मन में सोच रहा है अभी मैं क्या करूँ, चाहे वो बास्टर्ड वो किरांस के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है अगर मैं उसके बारे में कुछ ना करूँ तो। तभी पीछे से एंट्री होता है एसिल का और अचानक से आके कहता है मदर। और उसकी बात सुनने के बाद किरांस की माँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एसिल कहता है आप बहुत ज्यादा घबराए हुआ लग रहे हो, अगर किसी चीज को लेकर आपको टेंशन हो रहा है आप मुझे बता सकते हो। तभी किरांस की मदर कहती है थैंक्स एसिल, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे अभी जाना होगा। और ये बोलने के बाद इसी उधर से निकल जाता है। तभी किरांस की मदर जाने के बाद दिखाया जाता है एसिल के पीछे से एक बंदा निकल के आता है और कहता है 6 नाइट वैलीज के माउंटेन्स के अंदर मरा हुआ मिला और हम लोगों को लगता है बाकी बचा हुआ एक यंगेस्ट सन के साथ लुइन के अंदर गए। और जैसा कि आपने सोचा था इस सब के पीछे मास मार्केट का हाथ है, मतलब कि किरांस की माँ के हाथ है। तभी एसिल कहता है कुछ और। तभी वो वाला बंदा फिर से कहता है और एक आखिरी बात, मैंने सुना है यंगेस्ट सन को रॉयल हॉल असाइन किया गया है और उसके बाद से इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गया। तभी एसिल इविल लुक देते कहता है ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता है, तूने अभी तक मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाया। और एसिल का इस तरीके का
आवाज सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोच रहा है वो डिसअपॉइंट हो गया। वो कभी भी अपने पास में ऐसा सबऑर्डिनेट नहीं रखता जो उसको डिसअपॉइंट करता है। मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, इतना हार्ड वर्क करने के बाद मैं इस पोजीशन में आया हूँ। और उसके बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैं खुद उस जगह पे जाऊंगा, प्लीज मुझे बिलीव कीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तभी एसिल उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मुझे पता है तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, ठीक है जो करोगे जल्दी करना, मेरे ब्रदर डेफिनेटली कुछ हाइड कर रहा है और वो क्या है जल्दी से पता करो। और एसिल उधर से सामने की तरफ जाने लग जाता है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है किसी एक जगह पे, दिखाई जाता है क्लर्क एक कागज को पकड़ के दौड़ते जा रहा है। और उसके बाद ही दिखाई जाता है कारिन उस क्यूट ड्रैगन को पकड़ा हुआ है और आपने एमसी उसको फीडर खिला रहा है। और तभी आपने एमसी कहता है आज तो कोई क्लास नहीं था, तो किस चीज के वजह से आप इस जगह पे हो। और फिर दिखाई जाता है अभी तक तो दौड़ रहा था, ये तो और कोई नहीं इंस्ट्रक्टर है। और आके कहता है इस जगह पे एक बेबी क्या कर रहा है। तभी आपने एमसी कहता है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सिर्फ मुझे बताओ आप इस जगह पे क्यों हो। वेल मैंने इस लेटर के बारे में सुना, तुमने तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर दिया। और इंस्ट्रक्टर को बात सुनने के बाद आपने एमसी को समझ नहीं पा रहा है। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर सीधे उस लेटर को शो करता है। लेटर के अंदर दिखाया जाता है आपने एमसी के साथ डुएल करने के लिए उसी जायंट ने एक लेटर दिया था जो अप्रूव भी हो चुका है। और उसके बाद चिल्लाते कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अटेंशन पाने के लिए पागल हो चुके हो, इवन प्रिंसिपल बिजनेस को देखने के लिए आएगा। और उसकी बात सुनने के बाद आपने एमसी मन में सोचता है सीट ने आखिर में एक रास्ता ढूंढ ही लिया करने के लिए। तभी कारिन कहती है इसमें मसला क्या है, ये तो सिर्फ 11 साल के दो बच्चों के बीच फाइट है। आपने एमसी कहता है हे वो कोई ऑर्डिनरी 11 साल के बच्चों के बीच फाइट नहीं है। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर से पूछता है तो डुएल कब है। और इंस्ट्रक्टर कहती है 2 घंटे के बाद। और सीधा 2 घंटे के बाद दिखाई जाता है एरिना के अंदर सीत और आपने एमसी दोनों ही एरिना के ऊपर आ चुका है, जहाँ पे सीत तो बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है लोगों को देख के। और आपने एमसी अपना सर को पकड़ के मन में सोच रहा है हाँ मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अर्ली है। तभी सीधा अपने एमसी की तरफ देखते कहता है मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था चायन भाट, आई एम श्योर तुम भी सेम फील कर रहे हो। और आपने एमसी को दिखाई जाता है उसके मन में तो कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, वो नॉर्मली कहता है हाँ। तभी सीधा अपना शॉर्ट को निकालते कहता है मैं एक कॉम्बैट डुएल चाहता था लेकिन अपरेंटली इस जगह पे सिर्फ स्वॉर्ड और मैजिक का ऑप्शन ही है, क्या तुम मैजिक इस्तेमाल करोगे। तभी आपने एमसी कहता है अगर तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। और उसके बाद स्माइल देते कहता है गुड आई लाइक यू। उसके बाद ही फुल स्पीड में आपने एमसी के साइड में आ जाता है और आपने एमसी को कहता है लेट्स सी तुम कितना अच्छा हो। और फिर आपने एमसी के ऊपर शॉर्ट से स्लैश कर देता है। और आपने एमसी तो अभी उस तरह से खड़ा हुआ है और उसकी तरफ देखते मन में सोच रहा है उसकी बॉडी साइज की वजह से वो अच्छा खासा फास्ट है और उसके शॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा ही वेट है। और तभी पलक झपकते आपने एमसी अपना शॉट को उसके सामने ले आता है और आपने इनसे अभी भी मन में सोच रहा है लेकिन इस तरीके का वही अटैक रोकना बहुत ज्यादा आसान है। और दिखाया जाता है आपने एमसी ने अपना शॉट से सीध का शॉट को सिर्फ थोड़ा सा स्लैश करके बाहर की तरफ कर दिया और उसका बॉडी से सिर्फ थोड़ा सा दूर कर दिया है। और सीध का वेट की वजह से उसका शॉट सीधा नीचे मिट्टी के ऊपर जाके गिरता है। तभी आपने एमसी 360 डिग्री घूम के सीधा उसके ऊपर शॉट से अटैक करने के लिए आते हुए मन में सोच रहा है उसके जैसा ओपोनेंट को हराने के लिए तुमको जो चाहिए वो है स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी और फुर्ती। और सीध को दिखाया जाता है वो अभी भी मन में सोच रहा है क्या वो काम नहीं किया। और उसके बाद ही आपने एमसी के अटैक को रोक देता है और क्लोज से दिखाया जाता है सीध का हाथ तो थोड़ा सा मुड़ चुका है। और उसके बाद सीध मन में सोचता है वो मेरे अटैक को घुमा के मेरे फोर्स के द्वारा रोकना चाहता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सीध अचानक से उस अटैक को छोड़ के सीधा अपने एमसी के पीछे आ जाता है, पीछे से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। और आपने एमसी को दिखाया जाता है वो अपना शॉट को मानियन के अंदर घुसा लेता है और फिर सीधा सीध के पैर को पकड़ के उसको ऊपर कर लेता है। और अचानक से सीधा ऐसा कुछ देख के शॉक हो जाता है और मन में सोच रहा है क्या उसका सर के पीछे भी आंख है। और सीध को दिखाया जाता है आपने एमसी ने उसके पैर को पकड़ के सीधे मिट्टी के ऊपर आसर मार देता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। तो अगले चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे मॉक बैटल कौन जीता है। उससे भी पहले आपने एमसी ने शॉर्ट फाइट के अंदर अपने हाथों से मारना शुरू कर दिया है सीध को। ये देखते हैं के बाद सीध क्या करेगा, वो भी क्या शॉर्ट से फाइट करेगा या फिर अपना हाथ इस्तेमाल करना शुरू करेगा शॉर्ट छोड़ के। ये सब कुछ अगले एपिसोड के अंदर पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक वीडियो के अंदर। बाय बाय।